सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जब कोई एटम होता है, ठीक है, जब कोई एटम होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो लगती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर अगर उसी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तब वो एनर्जी रिलीज करता है एंड दैट रिलीज वाली एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन अब एटम के पास इतनी शक्ति नहीं है, इट डजंट हैव एनफ पावर टू ट्रांसफर या बोल सकते हैं टू लूज या गेन इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, शेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, और उन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जैसे कि उसमें आयनिक बॉन्ड बनता था, वैसे ही इसमें क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर वाले इलेक्ट्रॉन की जो पेयर होते हैं, उनको एटम अपनी तरफ कितना खींच पाता है, कितना अट्रैक्ट कर पाता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखेंगे कि ये है ए, ठीक है, ए बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ए भी शेयर कर रहा है, बी भी शेयर कर रहा है। ठीक है, अब जब इनका पूरा रिएक्शन होगा तब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, कि उसकी तरफ चले जाएंगे जो इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं जाएंगे ना जहां वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इट मींस इट हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर देन ए। वहीं पे ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, मतलब कि बी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पे जो एरो बनाया है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएंगे। और अगर मैं कुछ इस तरीके का एरो बनाती, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ठीक है, दूसरा नहीं जाएगा। ओके, तो वो तो बात की बात है, वी विल स्टडी इट लेटर। सो तो अब ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं गए, इसलिए इसने पॉजिटिव चार्ज रख लिया, बन गया कैटायन, और बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने माइनस चार्ज रख लिया, नेगेटिव चार्ज रख लिया और बन गया एनायन।